कराकरम की वादियों में बसने वाले अफराद हर साल अवाइल जून में अपने जानवरों के साथ पहाड़ों का रुख करते हैं। इन पहाड़ों में बकसरत याक और दीगर जानवर पाले जाते हैं और इनसे खालिस दूध, मक्खन और लस्सी हासिल किया जाता है। ये रिवायत सदियों पुरानी है और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी है। ज़ुमो इस इलाके का एक ख़ास जानवर है जो याक की नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। ऊंचे पहाड़ों और सर्द तरीन इलाकों में सर्वाइव करने की ताकत रखती है। कराकरम के इन खूबसूरत पहाड़ों में आपको बकरियां चराते बहुत से अफराद नज़र आते हैं। ये लोग भी बकरियों की तादाद के हिसाब से यहाँ बकरियां चराते हैं और अपनी बारियां पूरी करने के बाद दूसरों के हवाले करने के पाबंद होते हैं। ये तरीक़ा यहाँ की कदीम रिवायत है। बकरियों को घास के मैदानों तक ले जाना, इन्हें पानी के करीब चराना और शाम से पहले पहले वापस लेकर आना इनकी जिम्मेदारी होती है। 21वीं सदी में दुनिया तेज़ तरीन तरक्की की राहों पर है, मगर कराकरम और कोह हिमालय की इन वादियों में आज भी पुरानी तहज़ीबात और ख़ूबसूरत रिवायात बाकी हैं। आज मैंने ख़ुसूसी तौर पर इन पहाड़ी वादियों में छुपे इन खूबसूरत रिवायतों को दुनिया तक पहुंचाने की ठानी और फिर इन फलक बोस पहाड़ों के रास्ते पर महवे सफ़र हुआ। ये लोग कराकरम के ऊंचे पहाड़ों में अपनी गायों के साथ साल भर रहते हैं और इनसे दूध और मक्खन हासिल करते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे, इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और दूध, दही और मक्खन से हमारी ज़ियाफ़त की। कराकरम की वादियों के मकीन मेहमान नवाज हैं। अगर हम इनसे कुछ नहीं खाते, ये लोग नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने हमसे दुनिया का हाल अहवाल पूछा और खूब खुशगपियाँ की। इक्कीसवीं सदी में भी ये लोग इन पहाड़ों में अपने कामों में मस्त, दुनिया से बेखबर हैं। ये पहाड़ी इलाके, ये बहती नदियाँ, ये गुनगुनाते आबशार और इन वसी मैदानों में चरने वाले जानवर इनके कुल मता हैं। यहाँ शहर के हंगामे नहीं, ट्रैफिक का शोर नहीं, इंटरनेट और मोबाइल की झंझट नहीं। खुले आसमानों तले सोते और सितारों से बातें करने वालों के पास सिर्फ़ और सिर्फ सुकून की नियामत है।
इन जानवरों को दिन भर चराया जाता है और शाम को वापस बाड़े तक लाया जाता है, जहाँ इनसे दूध हासिल किया जाता है। شوف وقت لاتينا وطني والله يبني شوف وقت لاتينا وطني जब सारा दूध दो लिया जाता है तब इस दूध को बड़े बर्तनों में इकट्ठा किया जाता है, जिसे अगले दिन बड़े बड़े देगों में उंडेल कर मक्खन निकालने का काम शुरू होता है। यूँ ये सिलसिला जून के आगाज़ से लेकर अक्टूबर के वस्त तक हर साल जारी रहता है। घंटों की मेहनत के बाद इस दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है और बाकी रह जाने वाली लस्सी को अलग करके थैलों में उंडेला जाता है, जिससे मज़ेदार लस्सी तैयार होती है। इन तमाम मेहनत के बाद खालिस कुदरती मक्खन, दूध और लस्सी हासिल होता है, जिसके जायके इंतहाई मज़ेदार हैं, क्योंकि इसमें क़राक़रम के पहाड़ों के खूबसूरत फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों की मिठास और खुशबू शामिल होती है। इन पहाड़ों के बासियों का ये काम सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। यहाँ के लोग पहाड़ों में पुरमशक्क़त काम करने के आदी हैं। यही वजह है कि उम्र रसीदा बूढ़े अफराद भी सेहतमंद होते हैं और पहाड़ों में काम में मशगूल नज़र आते हैं।